मित्रों, आज हम एक सच आपके सामने लेके आए हैं। टाइम मिलेगा तो वीडियो को पूरा देख लेना, अगर टाइम नहीं है तो स्किप करके चले जाना। आखिर ये कौन सा राज है कि चाइना से इन्वर्टर सस्ता आता है और इंडिया में उसको महंगा बेचा जाता है, और कुछ लोग तो 2 गुना 2.5 गुना प्राइस रख के बेच रहे हैं, और मूर्ख लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको खरीद रहे हैं अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी जान के। इसके पीछे का रीजन आपको हम जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो में। मतलब यहाँ पे चाइना से अगर आप एक किसी ब्रांड का इन्वर्टर पकड़ लो तो वहाँ से लाने में इंडिया में जीएसटी, कस्टम, शिपिंग फीस सब कुछ अगर लगा के वो इंडिया में आता है तो भी वो इन्वर्टर इतनी हाई कॉस्ट में नहीं आता है। फिर भी उस इन्वर्टर पे अधिक एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के उसे इंडिया में सेल किए जाते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट आपको इशारा दूंगा और आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं भी इन्वर्टर बेच रहा हूं, और मान के चलो कि अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर अगर आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो आपका सब कुछ शिपिंग फीस, चार्जेस सब कुछ पे करके आपका 34,000 से लेके 37,000 के बीच में आपका जाएगा। 34,000 से लेके 37,000 के बीच में आपका जाएगा एक इन्वर्टर 6 किलोवाट का मंगाने में। और मैं इन्वर्टर बेच रहा हूँ 43,000 रुपये का, 43,000 का, जिसमें मेरे को उसमें टैक्स हर चीज़ इंक्लूड है, आपका शिपिंग फीस इंक्लूड है, आपके घर पे होम डिलीवरी सब कुछ अपना खर्चा, ये सब कुछ करके मैं उस इन्वर्टर को बेच रहा हूँ। अब सवाल आता है कि वही इन्वर्टर और लोग मार्केट में 50,000, 55,000, 48,000, 60,000 तक का बेच दे रहे हैं। और लोगों के दिमाग में एक बात आती है, आखिर क्यों दुबे जी का इन्वर्टर सस्ता है और जो हमको दे रहा है उसका इन्वर्टर महंगा है? अगर महंगा होगा तो क्वालिटी होगी, ये बातें दिमाग में काफ़ी लोग के आते हैं और लोग पैसा दे के ले लेते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेने से पहले जांचो, परखो, सोचो, फिर फैसला लो। क्या ये फैसला मैं ले रहा हूँ कल को मुझे पछताना ना पड़े, कल को मेरे संग कुछ ऐसा अनहोनी हो, मुझे दिक्कत हो। सवाल आता है कि आखिर महंगा क्यों बेच रहे हैं? इसमें 2 कारण है। पहला कारण, ये ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, ये अपना मार्केट कुछ परसेंट बना चुका है, और आने वाले समय में दाल और चावल, आटा के भाव में ये बिकेगा। फिर भी दाल चावल आटा भी सस्ता नहीं है, बट एक प्रकार से पूरा मार्केट जब भर जाएगा। अभी लोगों के दिमाग में क्या है, जितना महंगा बेच के जेब भरना चाहते हैं वे जेब भर लें, कल को हम इसको नहीं बेच पाएंगे, कंपटीशन आ जाएगा मार्केट में, वो बोलेंगे हम इतने में देंगे, वो बोलेंगे इतने में देंगे। तो अभी एक हाई ब्रांड बता के उसको बेच के निकल जाना है। अब जो इन्वर्टर मैं बेचता हूं वही इन्वर्टर आपको मार्केट में अलग अलग लोग अलग अलग भाव में देंगे और अलग अलग बातें करेंगे। मेरा ओरिजिनल है, उनका एक क्वालिटी है, ये वाला चीज देख लो, वो वाला चीज देख लो, आपको ये पहचान मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर महंगा क्यों बेच रहे हैं? सबसे बड़ी बात है इस इन्वर्टर को रिपेयरिंग करने का। रिपेयरिंग का ज्ञान पूरे इंडिया की बात करूं तो बहुत कम लोगों को है। मैं घमंड नहीं करता हूं कि मैं मुझे रिपेयरिंग करना आता है, मैं बहुत बड़ा मैकेनिक हूं, मैं ये कभी नहीं बोल सकता। हमसे बड़े बड़े, हमसे ऊंचे ऊंचे लोग पड़े हैं, मैं किस खेत का मूली हूं। बट यहाँ पे सवाल ये है कि रिपेयरिंग करने का ज्ञान सबको नहीं है। अब वो उसको महंगा इसलिए बेच रहे हैं कि अगर वो खराब होगा तो उन्हीं के पैसे में मैं उन्हें सर्विस दे पाऊंगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्यों? एक मदरबोर्ड है, ये है 10.2 किलोवाट का मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में फॉल्ट क्या है? जैसे लोड डालेंगे इसकी 2 आईजीबीटी ओनली हीट होगा, बाकी कोई भी आईजीबीटी हीट नहीं होगा, एरर कोड आएगा, बंद हो जाएगा। अब अगर एक मैकेनिक के पास अगर जाएगा तो सोचेगा कि आईजीबीटी खराब है, या उसकी पल्स आईसी खराब है, या कोई रेजिस्टेंस लीक है, या कोई डायोड खराब है, पूरा एरिया को चेंज कर देगा। अगर वो प्रॉब्लम फिर भी दूर नहीं होगा तो क्या करेगा? तो वो बंद कर देगा, बोलेगा ये बनने वाला नहीं है। बट मैंने इस मदरबोर्ड को बनाया, कैसे बनाया? मैंने इस चीज़ को रिसर्च किया, चेक किया, जाना, उस फॉल्ट को निकाला। वो फॉल्ट तो है छोटा, बट खोजने में टाइम लगा। अब जो नॉर्मल लोग हैं वो बना ही नहीं पाएंगे, उनसे ये बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि एक दिन मेहनत करेंगे, 2 दिन करेंगे, अपना सर खुजाना चालू कर देंगे कि यार बन ही नहीं रहा है, छोड़ दो, फेंक दो। मैं क्या करता हूँ कि कोई इन ऑटो को रिपेयरिंग करता हूँ, अगर वो बनने वाला नहीं होता है तो मैं उसको रख देता हूँ साइड में और खाली होके बैठूंगा, और जब तक बना नहीं लूँगा मुंह में एक निवाला नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बनाना है, अगर नहीं बनाऊंगा तो मेरे को सर्विस भी देना है। तो रिपेयरिंग के दम पे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं सस्ता इसलिए बेच रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट लोकल नहीं है, मेरा प्रोडक्ट क्वालिटीदार है। बस फर्क इतना है कि मैं उसको रिपेयरिंग कर ले रहा हूँ। अगर मैं रिपेयरिंग नहीं कर पाता, यकीन मानो मेरे सर के बाल अब तक पूरा उखड़ चुके होते। क्यों? कितने लोग को मैं सर्विस दे पाता? 2 लोग का खराब होके आता, बन नहीं पाता, बोर्ड चेंज करने में हालत खराब हो जाता, बंद करना पड़ता। आज मेरे पास रिपेयरिंग की कला होने की वजह से मैं सस्ता बेच रहा हूँ, और जिनके पास रिपेयरिंग की पूरी कला नहीं है, यकीन मानो वो आपको महंगा बेचेंगे। और अगर आप उनसे 1 से 1.5 साल 2 साल बात करो, यकीन मानो एक पेपर पे लिखवा के हमसे ले लो, 2 साल के बाद वो आपको नहीं पहचानेंगे। गारंटी देता हूँ, अगर वो पहचान गए ना, जहाँ कहो तहाँ मैं लिख के दे दूंगा आपको। मैं नॉन गारंटी इन्वर्टर बेचा था एक लोग को, 1 साल बाद खराब होके आया मेरे पास। बोले भैया मैं आपसे इन्वर्टर लिया हूँ। मैं बोला ठीक है, आप मुझसे लिए हैं, आपने कोई पेमेंट किया होगा तो उसका स्क्रीनशॉट हमको भेज दो, या तो मैं आपको भेजा होगा तो कुरियर का स्लिप आपके पास होगा उसको भेज दो, या कोई मैसेज आया होगा उसको भेज दो। उन्होंने भेजा, हमसे लिए थे, तो मैंने उसको सही किया, मात्र 3500 रुपये लिया, सही करके पूरा करके दिया। अब बोला कि अगर ये जल गया 1-2 महीने में ना, फिर से फ्री में करूँगा, वहाँ से पिकअप भी करवाऊँगा। एक बंदा हमसे इन्वर्टर खरीदा नहीं था, फ़ोन किया, दुबे जी मैं आपसे इन्वर्टर लिया हूँ, ख़राब हो गया है। तो मेरे को आवाज़ कुछ समझ में आया कि ये बंदा मुझसे लिया नहीं है, पर बहुत दावे से बोल रहा था। तो मैं बोला भाई आप मुझसे लिए हो तो मेरे को स्क्रीनशॉट दे दो, और कब लिए हो कोई प्रमाण दे दो। पर वो लगा मुझसे 3-5 करने। तो सारी चीज़ें जब मैंने उनसे पूछा तो बताने से इनकार कर दिए। क्यों? क्योंकि हमसे लिए नहीं थे। तो काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं, इन्वर्टर कहीं और से लेते हैं, हमसे पूछते हैं ये बताओ बताओ। भाई मैं सामान बेच रहा हूँ, मुझे अपने सामान के बारे में ज्ञान है, आप कहाँ से लाए हैं उसके बारे में ज्ञान हमको कैसे होगा? अभी मैं बता दूंगा कोई तरीका हो, जल गया, कल मुझे गाली दोगे, तो मैं नहीं बताता हूँ। तो महंगा बेचने का एक कारण है इंडिया में कि लोगों को उसका मूलधन, उसका ज्ञान पूरी तरीके से पता नहीं है, इसीलिए वो पैसा एक्स्ट्रा आपसे जमा करवा ले रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, जो इन्वर्टर आप मुझसे ले जा रहे हो ना, उसके एक एक पार्ट को खोल के मिला लो, मैचिंग करा लो, वही इन्वर्टर मार्केट में आपको लोग 50,000, 48,000, 49,000 का देंगे। आपको गारंटी देता हूँ, वही माल आपको इतने में देंगे, वही मैं आपको 43 में दे रहा हूँ। और सर्विस के नाम पे तो दुनिया भर की बातें करेंगे। मैं, अगर मुझे कॉल करोगे, मैं एक ही बात कहूँगा, भाई अगर आप पास में हो तो तुरंत लेके आ जाओ, अगर दूर हो तो कुरियर कर दो, मेरे पास आएगा, मैं बना के आपको भेजूंगा। कुरियर चार्ज आपको अपनी तरफ का लगाना पड़ेगा, जब मैं भेजूंगा मैं अपना लगाऊंगा, अगर गारंटी पे प्रोडक्ट है। ये मेरा नियम है। बट अगर लम्बे साथ खराब हुआ है तो कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा। जल्दी में खराब हुआ है तो मैं एक तरफ कुरियर चार्ज लगाऊंगा, मेरा नियम है। तो मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। अभी आप ये कचरा सब देख रहे हैं ना, ये सब तोड़वाने वाले हैं। बहुत जल्दी एक नया लुक देंगे और आप लोगों को एक नया सरप्राइज भी देने वाले हैं। आप लोग का बेनिफिट होगा हमारे इस सिस्टम से। और रेट जो दे रहा हूँ क्वालिटी साथ, तो कोई नहीं दे पाएगा, सच्चाई बताया हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जो बोलना है, गाली देना दे लो, सत्य कभी हार नहीं सकता। याद रखना, इतना इल्जाम लगाना है लोगों को, लगाएं। ईमानदारी से काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच्चाई था। तो इन्वर्टर चाहिए तो कॉल करना, सपोर्ट पूरा दूंगा आप।